हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं, जिनमें अभी हमने रूल 9 सीखना है। इसके पहले जो चीज़ें मैंने दी एक एक स्टेप वाइज बहुत डिटेल में, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें आपने समय देकर क्लियर किया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है, मुझे लगता है फिर से आपको एक बार रिविजन करना चाहिए। और मैं तो हूँ ही, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं हर तरह से आपकी हेल्प करूँगा। आज हम देखते हैं रूल 9, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हर एग्जाम में हर तरह से आपको हेल्प करेगा। प्लीज माइंड इट, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ओके ना। आइए देखते हैं कंडीशनल के वाक्यों का। चूंकि आप जानते हैं कि इसमें दो सेंटेंस होते हैं ना, पहला वाक्य यदि से शुरू होता है तथा दूसरा वाक्य तो या तब से प्रारंभ होता है ना। तो कंडीशनल के वाक्यों को इंपरेटिव मोड में भी बना सकते हैं। इंपरेटिव मोड, चूंकि इंपरेटिव में तो बनाते ही थे पहले भी, लेकिन इस बार पहले सेंटेंस को ही हम इंपरेटिव बना देंगे और यदि के लिए कुछ नहीं लिखना होगा। मतलब यदि आपका छिप जाएगा कैसे, चूंकि इंपरेटिव होता है तो छिपाते कैसे हैं, मैं आपको एग्जांपल का ले लो दूंगा। तथा तो शब्द के लिए ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है आपको, तो शब्द के लिए देन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, देन लगा देंगे। कैसे, एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, क्लियर होगा, ठीक है। यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके साथ मेले में जाऊंगा। सिंपल, बच्चे को आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं। यदि आप मेरे पास आएंगे, चूंकि आपने क्या देखा, दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है ना। बनाना कैसे होगा, हमें होगा पहला वाक्य जब हम इंपरेटिव बनाएंगे तो हमें ये भी छिपाना पड़ेगा और ये भी छिपाना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों शब्द छिप जाएंगे, है ना, तभी तो इंपरेटिव बनेगा। कैसे, मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं कैसे छिपाऊंगा ये बताऊंगा। यदि आप मेरे पास आएंगे, सिंपल यदि के इफ आप जानते हैं, लिख दीजिए आपके लिए यू। इफ यू मेरे पास आएंगे, आना के लिए क्या होता है, कम मेरे पास, टू मी। इफ यू कम टू मी, तो के लिए कम आप जानते हैं, मैं आपके साथ मेले में जाऊंगा। कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, आई, ओके ना, जाऊंगा। आई शैल गो टू फेयर, मे के लिए टू लगाएंगे यहाँ पर, गो टू फेयर आपके साथ विद यू। आप समझिए इस रूल को कैसे लागू करना होगा। इसमें हमें यदि आप ये दोनों शब्द की अंग्रेजी इफ यू छिपा देना पड़ेगा, तभी तो ये इंपरेटिव मोड बनेगा। इंपरेटिव मोड का मतलब ये है कि वाक्य फिनाइट वर्ब से प्रारंभ होना चाहिए। फिनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया होता है, मेन वर्ब। तो ये जो आपका कम शब्द है, कम, ये फिनाइट वर्ब मुख्य क्रिया है। तो यहां से सेंटेंस को प्रारंभ करनी है। इसका मतलब इसके पहले के दोनों शब्द हमें छिपाना पड़ेगा। छिपाना मतलब लिखना ही नहीं है, ओके ना। सो यदि आप मेरे पास आएंगे, कम टू मी हो गया। अब तो शब्द के लिए आपने लिखा, तो शब्द के लिए देन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर तो शब्द है तो जो कॉमा था अब देन हो जाएगा, देन, THEN। सो कम टू मी देन आई शैल गो टू फेयर विद यू। इस तरह से बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, हमने कैसे छिपाना था, इंपरेटिव कैसे बनाना था, देन कहाँ लगेगी, मैंने पहले एग्जांपल में क्लियर कर दिया। कोई डाउट आ रहा है समझ में। दूसरा भी देखते हैं, यदि तुम उसे परेशान करोगे तो उसके पिता तुम्हें डांटेंगे। कौन डांटेगा, उसके पिता। कौन परेशान करेगा, तुम। तो यदि और तुम, इफ और यू दोनों को हाइड कर देना, छिपा देना, तभी तो इंपरेटिव बनेगा। चलिए, उसे परेशान करोगे, क्या होगा, परेशान करना क्या होता है, टीज, TEASE, टीज। उसे के लिए हर या हिम कुछ भी कर दीजिए। सो टीज हर, ओके। उसे परेशान करोगे तो हो गया। अब तो के लिए देन कर देंगे, देन, ठीक है। उसके पिता तुम्हें डांटेंगे। कौन डांटेंगे, उसके पिता। अब चूंकि हर लिए थे, यहाँ पर भी उसके लिए हर लेना पड़ेगा, इसलिए हर फादर डांटेंगे फ्यूचर में, इसलिए विल क्या होता है, डांटना के लिए स्कोल्ड होता है, रिब्यूक होता है, चाइल्ड होता है, स्कोल्ड करते हैं यहाँ पर, SCOLD, स्कोल्ड। किसे, तुम्हें, तुम्हें के लिए यू। चलिए पढ़ते इसको, टीज हर देन हर फादर विल स्कोल्ड यू। आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है पढ़ने में, बट ये है आपका इंपरेटिव मोड। इस तरह से बनाते हैं। इसका रूल क्या है, रूल बस इतना ही है कि यदि तुम होना चाहिए तभी ये इंपरेटिव में बनेगा। क्योंकि इंपरेटिव में बनाने, आप जानते हैं कि इंपरेटिव में सब्जेक्ट कर्ता यू छिपा रहता है। यदि राधा, यदि मोहन, यदि सीता, यदि हम, यदि वे आ जाए तो इन्हें इंपरेटिव मोड से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इंपरेटिव में कर्ता यू को होना पाया जाता है।
ना कि वी दे या किसी अलग सब्जेक्ट, है ना। तो अभी हमें इस रूल के अकॉर्डिंग बनाना होगा, तो हमें सिर्फ यदि तुम के लिए इफ यू हाइड कर देना होगा। तो बनाएं कैसे? फिर इंप्रेटिव मोड आप भी जानते हैं कि सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिनाइट वर्ब से है, ओके ना। सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट फिनाइट वर्ब से, तो सेंटेंस को हम फिनाइट वर्ब टीज मतलब परेशान करना मेन वर्ब हो गया, फिनाइट वर्ब यहां से लिखना होगा। सो टीज हर देन हर फादर विल स्कोल्ड यू। क्लियर? एक और भी देखते हैं, ये तुम अपने परीक्षा के लिए मेहनत करते हो तो सफल होते हो, मतलब ध्यान दीजिएगा इस रूल को बनाने के लिए ध्यान ये देना है कि ये सेंटेंस में दो कंडीशन है। पहले तो यदि तुम होना चाहिए, दूसरा है कि या तो सेंटेंस दोनों फ्यूचर में हो या तो दोनों प्रेजेंट में हो। पास्ट में या किसी और टेंस में होता है तो आपको ये रूल फॉलो नहीं करना होगा वहां पर, ठीक है। आ रहा समझ में? बनाते हैं, यदि तुम अपने परीक्षा के लिए मेहनत करते हो प्रेजेंट में तो सफल होते हो, ठीक है ना। सो इफ यू, यदि तुम दोनों हाइड कर देंगे, परीक्षा के लिए मेहनत करते हो, मेहनत करना क्या होता है? स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल अपने परीक्षा के लिए फॉर, स्ट्रगल फॉर अपने के लिए, योर, चूंकि इंप्रेटिव में योर ही रहता है, अपना इसके लिए हमेशा जब सब्जेक्ट यू है तो अपना इस लेंगे तो योर ही होना चाहिए। स्ट्रगल फॉर योर एग्जामिनेशन, अब तो शब्द के लिए हमें यहाँ पर देन लगाना पड़ेगा, कॉमा नहीं रहेगा, ओके ना, कॉमा नहीं रहेगा, देन लगा देंगे। स्ट्रगल फॉर योर एग्जामिनेशन, देन सफल होगे, कौन सफल होगा? अभी इस पहले वाले में तुम है यू, तो यहाँ पे यू ले लीजिए आप, क्योंकि इधर तो हाइड हो गया, क्योंकि इंप्रेटिव बनाना था, इधर तो हाइड करना नहीं, आपको मेन सब सेंटेंस लिखना पड़ेगा। सो यू विल, होते हो, यू सक्सीड, बस SUCCED, और कुछ नहीं है इसमें, दिख रहा है आपको? पढ़िए इसको, स्ट्रगल फॉर एग्जामिनेशन देन यू सक्सीड, ठीक है ना। यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो वह तुम्हें दुआ देगा, मतलब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, ठीक है ना। कैसे होगा? यदि तुम गरीबों की मदद करोगे, कौन करेगा? यदि तुम, इफ यू, ये दोनों लिखना ही नहीं है, तभी तो इंप्रेटिव बनेगा ना। यदि हम इफ भी लिखते हैं या यू भी लिखते हैं तो फिर इंप्रेटिव मोड नहीं हो पाएगा, कंडीशनल तो रहेगा, हमें इंप्रेटिव मोड बनाना है, ओके ना। चलिए बनाते हैं, इफ यू, यदि तुम नहीं लिखना है, मदद करोगे, डायरेक्ट फिनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया लिखना होगा, तो मुख्य क्रिया में फिनाइट वर्ब क्या होगा? हेल्प, किसकी? गरीबों की, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब क्या बचा भाई? यदि तुम तो हाइड ही कर देना, लिखना ही नहीं है, तो के लिए देन लगा दीजिए, देन वह तुम्हें दुआ देगा, कौन दुआ देगा? वह जिसकी तुम हेल्प करोगे, मदद करोगे। तो गरीबों की मतलब किसी भी गरीब की बात हो रही है यहाँ पर, द पुअर मतलब दुनिया में कोई भी गरीब हो, सबकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। यहाँ पर ही या दे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दे करेंगे तब भी ठीक लगेगा, क्योंकि द पुअर मतलब सभी गरीब होते हैं, ठीक है ना। द पुअर मींस सभी गरीब, जो भी दुनिया के गरीब है, किसी की भी आप मदद करो, तो किसी का भी सेंस आ रहा है तो ही भी ठीक है, तो वह तुम्हें दुआ देगा, मतलब जिसको तुम मदद करोगे वो तुम्हें दुआ देगा, सभी की मदद करते हो सभी देंगे। तो आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं अभी ही रखता हूँ, वह के लिए ही, ठीक है ना। दुआ देगा, ही विल, दुआ देना क्या होता है? ब्लेस कर देते हैं यहाँ पर, ओके ना, ब्लेस, किसे? तुम्हें, तुम्हें के लिए यू, सिंपल। पढ़िए इसको, हेल्प द पुअर देन ही विल ब्लेस यू, या दे विल ब्लेस यू, दोनों से ही, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो आपने क्या देखा? यदि तुम के लिए इफ यू मैंने हाइड कर दिया, छिपा दिया, उसके बाद फिनाइट वर्ब मुख्य क्रिया आ गया, फिर ये इंप्रेटिव मोड में कहा जाएगा, ठीक है ना। सो हेल्प द पुअर, गरीब, यदि तुम गरीब मदद करोगे, हो गया इतना, तो के लिए दे लगा करके तुम्हें दुआ देगा, तो आगे की चीजें आप जानते हो, बता देना होगा। एक और भी देखते हैं, यदि तुम कक्षा में शोर मचाते हो तो अध्यापक तुम्हें दंडित करते हैं, दोनों प्रेजेंट में है, दिख रहा है आपको। अब बनाएंगे कैसे? यदि तुम, इफ यू, ये दोनों नहीं लिखना है, ठीक है ना, इफ यू दोनों लिखना ही नहीं है। कक्षा में शोर मचाते हो, शोर मचाना क्या होता है? साउट इन द क्लास, करिए, कक्षा में ना, साउट इन द क्लास,
अब क्या होगा, कक्षा में शोर मचाते हो, शाउट इन द क्लास इफ यू छिप गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब तो के लिए देन लगा दीजिए। देन अध्यापक तुम्हें दंडित करते हैं, कौन दंडित करते हैं, अध्यापक, द टीचर। पार्टिकुलर टीचर की बात हो रही है, सभी तो दंडित करेंगे नहीं, जो होगा वहां वही करेंगे। द टीचर दंडित करते हैं, पनिश, PUNISH, पनिशेस कर दीजिए, क्योंकि द टीचर यदि मचाते हैं जो टीचर होंगे वही करेंगे ना, सब तो करना नहीं होगा, वर्ब में ऐसे लगाया जाता है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। सो द टीचर पनिशेस यू, तुम्हें के लिए यू कर देना होगा यहाँ पर, ओके ना, लास्ट में फुल स्टॉप। पढ़िए इसको एक बार, शाउट इन द क्लास द टीचर पनिशेस यू। फ्यूचर में भी बना देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस फिर भी सही माना जाएगा। आ रहा समझ में, है इसमें कुछ नहीं। फिर से यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो बस इतना ही कि दो कंडीशन है, यदि तुम होना चाहिए, दो कंडीशन जो मैं बनाना होगा इसमें, ये मोड, ये रूल लगा करके, यदि तुम होना चाहिए हर सेंटेंस में। दूसरा कंडीशन ये कि सेंटेंस या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो, ठीक है ना। देखिए होते हो ये या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो। देखिए ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, ये फ्यूचर में है। मैंने सिर्फ 5 एग्जांपल दिए हैं आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा आसान है और आपको एक बार में समझ में भी आ गई होगी। अच्छा भी लगा तो प्लीज इसे अपने से जुड़े हर किसी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि एक एक स्टेप मैं इंग्लिश दे रहा हूँ और ये आपके हर एक कदम पर आप इंग्लिश रिलेटेड जो भी कार्य सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, उसमें हर तरह से आपको हेल्प करेगा। इसे हल्के में ना लीजिए, एक एक स्टेप में सिखा रहा हूँ। 4 अलग अलग फॉर्मेट के मेरे पास कंटेंट है। एक बार कंप्लीट होगा तो बहुत मजा आएगा, आपको बहुत प्राउड भी होगा। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करने वाले हैं। अपना पूरा ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।